वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, सो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और एंड तक ज़रूर देखेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनेस्थीसिया गैस सिलेंडर। जो एनेस्थीसिया गैस सिलेंडर्स होते हैं उनकी जो मटेरियल होता है वो किससे बनाया जाता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। सो ऑप्शन क्या है? एल्यूमिनियम, मोलिब्डेनम स्टील, स्टेनलेस स्टील और प्योर आयरन। तो किससे बना होता है हमारा जो एनेस्थीसिया जो गैस सिलेंडर्स होते हैं वो हमारा बना होता है मोलिब्डेनम स्टील से। ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन क्या है? सिलेंडर्स आर मेड ऑफ मोलिब्डेनम स्टील बिकॉज इट विथस्टैंड हाई प्रेशर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कौन से मटेरियल से बना हुआ होता है? मोलिब्डेनम स्टील। क्यों बना होता है? इट स्टैंड्स हाई प्रेशर। ठीक है, एल्यूमिनियम सिलेंडर्स आर रिजर्व फॉर एमआरआई शूट्स। क्यों रिजर्व होता है एमआरआई शूट्स के लिए एल्यूमिनियम से बना हुआ सिलेंडर? जहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, ये जो होते हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इसलिए हम इनको एमआरआई शूट्स के अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। इसलिए हम एल्युमिनियम के जो सिलेंडर्स होते हैं, एल्युमिनियम से बने हुए जो सिलेंडर होते हैं उनको हम एमआरआई के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सिलेंडर मटेरियल प्रेफर्ड इन एमआरआई शूट्स। तो अभी बताया एल्युमिनियम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्यों एल्यूमिनियम का होता है? क्योंकि बाकी जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बने हुए होते हैं। ठीक है, सी स्टील इज़ नॉट एमआरआई कंफर्टेबल। ठीक है, स्टील से जो बना हुआ होता है वो एमआरआई कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए हम उसको एमआरआई सूट्स के अंदर यूज़ नहीं करते हैं। सो स्पेशल एल्यूमिनियम सिलेंडर्स एंड एल्यूमिनियम मशीन्स, ठीक है, स्पेशल होती है एमआरआई सूट्स के लिए, आर यूज्ड इन एन एमआरआई एनवायरमेंट्स टू अवॉइड अट्रैक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हमने गलती से भी उसके अंदर एक पेन भी अगर रख दिया, तो अगर लोहे का कोई पेन है या फिर लोहे से बनी कोई भी आइटम है या स्टील से बना कोई भी आइटम है, अगर गलती से भी हम उस कमरे के अंदर लेके जाते हैं तो वो अपनी तरफ उसको खींच लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सेप्टेबल प्योरिटी ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन इन सिलेंडर इज। तो जो हमारे मेडिकल ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर कितनी प्योरिटी होती है ऑक्सीजन गैस की? ठीक है, ये इसमें पूछ रहे हैं। सो 99 जो परसेंट इसके अंदर हमारा प्योर ऑक्सीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बॉडी कलर एंड शोल्डर कलर ऑफ एन ऑक्सीजन सिलेंडर इंडियन स्टैंडर्ड इज। इंडियन स्टैंडर्ड में पूछ रहे हैं जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसका बॉडी का कलर क्या होता है और शोल्डर का कलर क्या होता है। सो काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर बार कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं देखा भी गया है, पहले भी इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सो हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसकी बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी विद वाइट शोल्डर। ठीक है, कहाँ पे है? ब्लैक बॉडी विद वाइट शोल्डर। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर। नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात करते हैं, सो नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है? ब्लू कलर। ठीक है, CO2 की अगर पूछता है तो CO2 का क्या होता है? ग्रे कलर। ठीक है, एयर का अगर पूछता है तो एयर का क्या होता है? ग्रे कलर, ग्रे बॉडी विद वाइट एंड ब्लैक शोल्डर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं तो इन सब का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? टिपिकल फुल सिलेंडर प्रेशर ऑफ एन ऑक्सीजन ई सिलेंडर इज अबाउट। सो जब भी ऑक्सीजन सिलेंडर के प्रेशर की बात की जाती है तो हमेशा क्या आएगा? 2000 PSI। ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, इसमें ई सिलेंडर लिखा है, ई टाइप पूछ रहा है। ठीक है, सो कोई भी टाइप हो तो उसका जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा? 2000 PSI। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ई टाइप क्यों घुमाया इसके अंदर इतना? क्योंकि जो ई टाइप होता है वो छोटा सिलेंडर होता है थोड़ा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सिलेंडर की अगर बात करेगा, स्मॉलेस्ट सिलेंडर अगर पूछेगा तो AA होता है और लार्जेस्ट जो साइज होता है वो क्या होता है?
एच टाइप, ठीक है। और ई सिलेंडर हो या डबल ए हो या एच टाइप हो, जंबो सिलेंडर हो, सभी का क्या रहेगा 2000 psi, ठीक है। और जो ई सिलेंडर होता है वो हमारा हम वर्क एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के अंदर जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के अंदर हम जो यूज़ करते हैं वो कौन सा टाइप होता है, ई टाइप, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर फिल्ड टू अराउंड 2000 psi, अप्रोक्सीमेटली 137 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर फॉल्स, अगर उसका प्रेशर गिरेगा तो क्या होगा, प्रोपोर्शनली एज ऑक्सीजन इज यूज्ड, सो गेज प्रेशर रिफ्लेक्ट्स रिमेनिंग कंटेंट। जैसे 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 मान लो ये है इसका गेज, और यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1000, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 2000, ठीक है। जैसे जैसे मान लो फुल सिलेंडर है और जैसे जैसे हम इसको यूज़ करेंगे गैस को, तो ये धीरे 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 अपना कम होता चला जाएगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा, ठीक है। अगर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर की बात करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें जो प्रेशर गेज के अंदर जो प्रेशर दिखाता है, जैसे मान लो उसमें दिखाता है 760 psi, ठीक है। जब तक सिलेंडर चलेगा, जब तक उसके अंदर ये गैस जो रहेगी, ये जब तक लिक्विड फेज उसका कम ना हो जाए, बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, तब तक उसके अंदर क्या रहेगा 760 psi शो करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the anesthesia machine cylinder usually mounted on the hanger yoke is of which size, ये हैंगर योक की बात कर रहे हैं। सो हैंगर योक के अंदर हम कौन सा साइज इसमें लगाते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको, जो एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन हम यूज़ करते हैं उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, ई टाइप जो सिलेंडर होते हैं वही हम उसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीजन सिलेंडर प्रेशर इज ट्रू। तो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रेशर के स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब एक स्टेटमेंट ट्रू है और बाकी फॉल्स है, ठीक है। सो हम ध्यान से पढ़ेंगे, प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट अनटिल सिलेंडर इज एम्प्टी। क्या कह रहे हैं, जब तक सिलेंडर खाली ना हो जाए तब तक इसका जो प्रेशर है वो मैंने अभी बताया था वो कांस्टेंट रहेगा, ये इसमें बोल रहे हैं। सो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर तो ऐसा नहीं होता है, ये किसके अंदर होता है, नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर, है ना, ये नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर ऐसा होता है। सो दिस इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रेशर फॉल्स लीनियरली विद यूज। हाँ, जैसे जैसे हम यूज़ करते रहेंगे वैसे वैसे प्रेशर फॉल होता रहेगा, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या दे रखा था वैसे इसमें, प्रेशर कैन नॉट बी यूज टू एस्टिमेट रिमेनिंग कंटेंट्स, प्रेशर इज ऑलवेज 760 psi, ठीक है, ये दोनों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड इज स्टोर इन सिलेंडर इन विच फिजिकल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के अंदर हम कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं गैस को, नॉट ओनली गैस, नॉट ओनली सॉलिड, लिक्विड विद वेपर फेज, लिक्विड फॉर्म के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं विद वेपर फेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है, बिकॉज नाइट्रस ऑक्साइड हैज़ ए क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अबाउट 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इट इज स्टोर्ड एज लिक्विड विद वेपर अबाउ इट इन ब्लू सिलेंडर एट अबाउट 760 psi, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर पूछेगा तो क्या रहेगा 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है। इसलिए हम इसको किस में स्टोर करते हैं, लिक्विड विद वेपर फेज, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इन नाइट्रस ऑक्साइड ई सिलेंडर द बेस्ट मेथड टू एस्टिमेट रिमेनिंग कंटेंट। हमें नाइट्रस ऑक्साइड ई सिलेंडर के बारे में पूछ रहा है कि हम कैसे पता चलेगा, हमें सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि उसके अंदर ये पता चल सके कि कितना उसके अंदर कंटेंट जो है लिक्विड नाइट्रस ऑक्साइड है वो हमारा रिमेनिंग है,
ठीक है, कितना बचा हुआ है। सो हमें कैसे पता चलेगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो सिलेंडर का जो गेज होता है वो तब तक फॉल नहीं करता है जब तक उसका जो वेपर फेज होता है वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, फिनिश ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही वो उस स्टेज पे पहुंचेगा तो ये कि क्या क्या करेगा, सडनली ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो इससे तो हमें नहीं पता चलेगा, कलर ऑफ सिलेंडर से तो हमें सिर्फ ये पता चलता है कि वो कौन से गैस उसके अंदर है, ठीक है। और वेट हम चेक करेंगे उसका, ताकि हमें ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, ठीक है, ताकि हमें उसका रिमेनिंग जो कंटेंट है वो पता लग सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंटोनोक्स सिलेंडर कलर कोड। ये एंटोनोक्स सिलेंडर के कलर कोडिंग की बात कर रहे हैं। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंटोनोक्स सिलेंडर कैसा रहेगा? पहले तो बात आती है कि एंटोनोक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है। तो जो एंटोनोक्स सिलेंडर होता है ना, उसके अंदर जो हमारा कंटेंट होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड। और कितना कितना होता है? 50% ऑक्सीजन प्लस 50% नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो जो इसका जो कलर कोडिंग क्या रहेगा? ब्लू बॉडी वाइट शोल्डर, ब्लू बॉडी ब्लू एंड वाइट शोल्डर। सो ब्लू बॉडी एंड ब्लू एंड वाइट शोल्डर इसका कलर रहेगा, ठीक है। ब्लू का रिप्रेजेंट करेगा नाइट्रस ऑक्साइड को, वाइट का रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीजन को, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी 50% नाइट्रस ऑक्साइड और 50% ऑक्सीजन यूजेस ब्लू बॉडी। नाइट्रस ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है ब्लू एंड वाइट शोल्डर इंडिकेटिंग बोथ नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिपिकल कंपोजिशन ऑफ एंटोनॉक्स। अभी बताया था 50% नाइट्रस ऑक्साइड और 50% ऑक्सीजन, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। हीलियोक्स सिलेंडर यूज्ड इन अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कंटेन्स। तो ये क्या कह रहा है? हीलियोक्स सिलेंडर, देखो इसने खुद ही बता दिया कि ये किस में यूज लिया जाता है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। किसी पेशेंट को अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जब होता है तब हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हीलियोक्स सिलेंडर यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें कौन कौन सी गैस होती है इसके ऊपर अगर बात करें तो उसके अंदर 79% हीलियम होता है और 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। Heliox is typically a low density gas mixture, about 79% helium and 21% oxygen, used to reduce, क्या कहाँ यूज करते हैं? रिड्यूस एयरवे रेजिस्टेंस इन अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलर कोड ऑफ एन एयर सिलेंडर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। सो मैंने अभी बताया था आपको कलर कोड क्या होता है एयर सिलेंडर का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। जो वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं उसको पता भी होगा, है ना, वो ही कमेंट करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिलिंग डेंसिटी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज अप्रोक्सीमेटली। सो यहाँ पे ये फिलिंग रेशियो की बात कर रहे हैं। जो फिलिंग रेशियो होता है वो 68% रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी filling ratio is weight of gas in the container divided by weight of water the container holds at 60 degree Fahrenheit, ठीक है। फॉर नाइट्रस ऑक्साइड इट इज़ अबाउट 68 टू प्रिवेंट ओवरफिलिंग एंड डेंजरस प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्या? रिकमेंडेड इंटरवल फॉर हाइड्रोलिक टेस्टिंग ऑफ गैस सिलेंडर इज। ये क्वेश्चन अभी लास्ट जो CRE हुआ था, एम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। सो एवरी 5 ईयर के अंदर हम उसको चेक करेंगे, हाइड्रोलिक जो टेस्टिंग होती है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। ये सिलेंडर्स मस्ट बी हाइड्रोलिकली टेस्टेड एट 5 ईयर इंटरवल्स एंड डिटेल्स लाइक डेट ऑफ हाइड्रोलिक टेस्ट मस्ट बी स्टैम्प्ड ऑन द सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन इंडियन हॉस्पिटल्स typically central pipeline delivery pressure for oxygen, nitrous oxide and air is। क्या कह रहा है? हमारे इंडियन हॉस्पिटल्स के अंदर सेंट्रल जो पाइपलाइन डिलीवरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रेशर और एयर का प्रेशर कितना होता है? सो 15 PSI, 30 PSI, 60 PSI और
760 psi। सो जो नॉर्मल जो प्रेशर रखते हैं हम उसके अंदर वो रखते हैं 454 टू 60 psi। ठीक है, किसी किसी एग्ज़ाम में ये वाला ऑप्शन भी मिल सकता है, सो ध्यान रखेंगे, है ना। और अगर ये नहीं दिया हुआ है तो 60 psi इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलर कोडिंग ऑफ सेंट्रल पाइपलाइन फॉर गैसेस इंडियन स्टैंडर्ड इज। सो इसके अंदर क्या पूछ रहे हैं, सेंट्रल जो पाइपलाइन होती है उनके अंदर इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या कलर कोडिंग होती है। सो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, वाइट फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए वाइट होता है, ब्लू फॉर नाइट्रस ऑक्साइड ये भी राइट है, ब्लैक फॉर एयर ये भी ठीक है। सो बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ग्रीन फॉर ऑक्सीजन नहीं होता है, ब्लू फॉर एयर नहीं होता है और येलो फॉर नाइट्रस नहीं होता है। ठीक है, ब्लैक फॉर ऑक्सीजन नहीं होता है, वाइट फॉर नाइट्रस नहीं होता है ना, ये बाकी के देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर सबसे पहला ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम प्राइमरली प्रिवेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। डायमीटर इंडेक्स क्या होता है, overfilling of cylinders, connection of wrong cylinders to yoke, connection of wrong gas pipeline to machine, reserve flow of gases। देखो दो सिस्टम ये होते हैं हमारे, PISS और DISS। जो PISS होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है किससे, रॉन्ग कनेक्शन ऑफ सिलेंडर्स, ठीक है, टू एनेस्थीसिया मशीन, ठीक है, टू वर्क स्टेशन। और DISS जो होता है वो हमारा क्या करता है, वो करता है कनेक्शन, जो गैस पाइपलाइन जो होती है हमारी उसके रॉन्ग कनेक्शन को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, सो क्या रहेगा, कनेक्शन ऑफ रॉन्ग गैस पाइपलाइन टू मशीन। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम इज अप्लाइड टू, अभी मैंने बताया था जो पिन इंडेक्स होता है वो कि कहाँ पर अप्लाई होता है, सिलेंडर्स योक कनेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑक्सीजन पिन पोजीशन ऑन द योक। ये क्या पूछ रहा है, योक के ऊपर ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स होते हैं उनकी पिन पोजीशन क्या रहेगी। ठीक है, यूजिंग स्टैंडर्ड 1 to 7 स्कीम। सो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 2 और 5 जो होती है वो ऑक्सीजन की रहेगी। ठीक है, बाकी की अगर बात करते हैं, O2 की रहेगी 2-5, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड की रहेगी 3-5, और एयर की क्या रहेगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, है ना। और CO2 की क्या रहेगी ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ये 4-5 होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, ये रहता है एंटोनॉक्स, 7 रहता है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और तो इसके अलावा हमसे पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द बोडोक सील इन द योक असेंबली सर्व्स टू। योक असेंबली के अंदर बोडोक सील एक लगी होती है ना, एक जो सील लगी होती है उसको हम बोडोक सील बोलते हैं। वो क्या करती है, वो हमें प्रिवेंट करती है गैस लीकेज बिटवीन सिलेंडर एंड योक। ठीक है, जब हम योक के अंदर सिलेंडर को कनेक्ट करते हैं तो उसके बीच में एक सील लगी होती है जिसको हम बोलते हैं बोडोक सील। ठीक है, क्या प्रिवेंट करेगी, गैस लीकेज। ठीक है, द बोडोक सील इज अ गैस टाइट वॉशर दैट एंश्योर अ प्रॉपर सील एट द सिलेंडर योक इंटरफेस टू अवॉइड लीक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द हाई प्रेशर सिस्टम ऑफ एन एनेस्थीसिया मशीन एक्सटेंड्स फ्रॉम। सो जो हाई जो प्रेशर सिस्टम होता है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, योक असेंबली से फर्स्ट स्टेज प्रेशर रेगुलेटर। ठीक है, और इसके प्रेशर की अगर बात करें तो ये कितना रिड्यूस करता है, 50 सिलेंडर का जो प्रेशर होता है 2000 PSI। ठीक है, उससे ये 54 to 60 PSI तक रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ये आता है हाई प्रेशर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द फर्स्ट स्टेज प्रेशर रेगुलेटर टिपिकली रिड्यूस सिलेंडर प्रेशर टू अप्रोक्सीमेटली। देखो ये क्या होता है, जो हमारे एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन जो होता है, एनेस्थीसिया जो वर्क स्टेशन होता है उसके अंदर 3 तरह के प्रेशर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से, हाई, इंटरमीडिएट
और लो, ठीक है। सो जो हाई प्रेशर सिस्टम होता है वो कितना रिड्यूस करता है, 54 टू 60 psi, ठीक है। जो इंटरमीडिएट होता है वो कितना करता है, 15 टू 35 psi, 15 टू 35 psi तक ये रिड्यूस करता है, ठीक है। और लो सिस्टम की अगर बात करते हैं तो वो कितना करता है, 5 टू 7 psi तक ये रिड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ किसे कौन सा पूछा है। और देखो स्टेज की अगर बात आती है तो क्या होता है, जो हाई वाला होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं सेकंड स्टेज, और लो को हम बोलते हैं थर्ड स्टेज, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है, फर्स्ट स्टेज प्रेशर रेगुलेटर टिपिकली रिड्यूस सिलेंडर प्रेशर टू अप्रोक्सीमेटली, सो अभी हमने बताया 45 टू 60 psi तक ये रिड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेकेंड स्टेज प्रेशर रेगुलेटर रिड्यूस प्रेशर फर्दर टू अबाउट, सो अभी हमने बताया था 15 टू 35 psi, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द ऑक्सीजन फ्लश डिलीवर्स ऑक्सीजन एट अप्रोक्सीमेटली, ये क्वेश्चन भी अभी कुछ टाइम पहले जो एग्जाम हुए थे उनमें ये पूछा गया था। सो जो ऑक्सीजन फ्लश जो होता है डिलीवरी कितना डिलीवर करता है, ठीक है। तो वो कितना करता है, 35 लीटर पर मिनट, ठीक है। और कितने प्रेशर के ऊपर, 45 टू 60 psi, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फेल सेफ वॉल्व ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर प्रोडक्शन डिवाइस प्राइमरली, सो जो फेल सेफ वॉल्व होता है वो क्या काम करता है हमारा, शट ऑफ ऑक्सीजन व्हेन नाइट्रस प्रेशर फॉल्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ऑक्सीजन को बंद कर देते हैं जब नाइट्रस प्रेशर गिर जाता है, तो ऐसा नहीं है। स्टॉप्स और प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड फ्लो व्हेन ऑक्सीजन प्रेशर फॉल, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर की बात हो रही थी, यहाँ पे पढ़ेंगे ध्यान से, ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर प्रोडक्शन डिवाइस, जैसे ही हमारा ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है तो प्रोपोर्शनेटली ये क्या करेगा, ये जो डिवाइस है फेल सेफ वॉल्व, ये क्या करेगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारा फ्लो था उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये अवॉइडिंग डिलीवरिंग अ हाइपोक्सिक मिक्सचर, ये क्यों बंद कर देते हैं, ये क्योंकि अवॉइड करता है हाइपोक्सिक मिक्सचर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑक्सीजन फेलियर अलार्म इज ट्रिगर्ड व्हेन, ऑक्सीजन जो फेलियर अलार्म होता है वो कब ट्रिगर होता है ये पूछ रहे हैं। ऑक्सीजन FiO2 फॉल्स बिलो 21%, ऑक्सीजन बिकम्स एम्प्टी, ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रेशर फॉल्स बिलो प्रीसेट थ्रेशोल्ड लिमिट, जब ऑक्सीजन जो प्रेशर जो लिमिट थ्रेशोल्ड जो लिमिट होती है जो हमने पहले से ही जो सेट की होती है कितनी होती है, 54 टू 60 psi, है ना। अगर ये इससे बिलो जाने स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन फिल अलार्म है वो क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टिपिकल प्रेशर एट द कॉमन गैस आउटलेट एंड ऑफ एन एनेस्थीसिया मशीन इज, तो जो कॉमन गैस आउटलेट होता है उसके अंदर ये टिपिकल कितना प्रेशर होता है ये पूछ रहा है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट होने वाला है, किसका पूछ रहा है, कॉमन गैस आउटलेट ऑफ एन एनेस्थीसिया मशीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द फ्लोमीटर ट्यूब्स ऑफ रोटामीटर आर, सो जो फ्लोमीटर जो हमारा होता है ये उसके ट्यूब्स के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। जो उसकी ट्यूब होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट ओरिफिस वेरिएबल प्रेशर, वेरिएबल ओरिफिस और कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट ओरिफिस और वेरिएबल प्रेशर, वेरिएबल ओरिफिस और वेरिएबल प्रेशर। देखो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी जो थ्रोपिस ट्यूब होती है तो इसमें क्या होता है कि ये लोअर जो साइड होता है, लोअर जो एंड होता है इसका, ये क्या होता है, थिन होता है, और अपर जो एंड होता है वो क्या होता है, अपर जो साइड होता है वो थोड़ा थिक होता है, ठीक है। सो और ओरिफिस जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं और प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो थिनर जो पार्ट है इसका, मान लो यहाँ से और यहाँ तक थिनर पार्ट है, तो इसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो सॉरी जो फ्लो जो होता है वो लेमिनार फ्लो होता है, और यहाँ जाते जाते वो जो फ्लो होता है वो किस में बदल जाता है, टर्बुलेंट फ्लो के अंदर, ठीक है, टर्बुलेंस फ्लो।
तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, वेरिएबल ओरिफिस कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, थोरपिस ट्यूब्स आर टेपर्ड प्रोवाइडिंग वेरिएबल ओरिफिस एरिया अलोंग देयर लेंथ while pressure around the bobbin remains essentially constant। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एट लो फ्लो रेट्स इन अ रोटामीटर गैस फ्लो इज मेनली डिटरमाइंड बाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो, जो थोरोपिस जो ट्यूब होती है रोटामीटर के अंदर, वो क्या होती है हमारी, वो जो लोअर एंड जो होता है वो थिन होता है, और अपर एंड जो होता है वो क्या होता है, थिक होता है। ठीक है, लो फ्लो के ऊपर, जब लो फ्लो हमारा होता है, लेमिनार फ्लो होता है। ठीक है, लो फ्लो रेट्स के ऊपर लेमिनार फ्लो होता है। ठीक है, और जब लेमिनार फ्लो रहेगा तो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है विस्कोसिटी। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा जो फ्लो रहेगा वो किस में बदल जाएगा, टर्बुलेंस फ्लो के अंदर। ठीक है, और टर्बुलेंस जो फ्लो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर। और यहाँ पे क्या पूछा है, लो फ्लो रेट्स इन अ रोटामीटर, लो फ्लो रेट्स पे क्या रहेगा, ये डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे। और फ्लो की अगर बात करेगा तो कौन सा फ्लो रहेगा, लेमिनार फ्लो। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी, low flow rate generate laminar flow where resistance and flow are governed primarily by viscosity। ठीक है, at higher flows turbulent density becomes more important। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फॉर मोर।